सभी साथियों को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप लोगों के प्रति उत्तरदायित्व तो रखता हूँ। 69,000 वैकेंसी में डबल आरक्षण और EWS केस के प्रति, क्योंकि दोनों केस पर बराबर की नज़र बनी हुई है और हर एक प्रकार के विधिक प्लीडिंग्स हमारे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। प्रत्येक दिशा और दशा को संजोते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और डबल आरक्षण के मामले में चूँकि 15 तारीख को लगा हुआ था और जिस पर 42 नंबर का मेंशन करा के वहीं पर ही डेट लगवा लिया था चयनितों द्वारा, और चयनित सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं किसी प्रकार डेट आगे बढ़े और आम अभ्यर्थी जो सड़क पे है वो सड़क पे ही रह जाए। ये लुटेरे एक प्रकार से अपने ही चयनित भाइयों का नुकसान कर रहे हैं और चयनितों के साथ धोखा कर रहे हैं। उनसे पैरवी के नाम पर पैसा लेकर उन्हीं को पैरवी से दूर रख रहे हैं, जिससे हर डेट पर इनको एक अलग सा सौजन्य प्राप्त हो और अलग से ये लोगों को भ्रमित कर सकें। लेकिन ऐसा आने वाले समय में नहीं होने वाला है साथियों। अभी तो रवि सक्सेना की डेट 11 नवंबर दिखा रही है, जिसके साथ हमारे सभी अचयनित भाइयों के SLP कनेक्टेड हैं। हमारी सारी SLPयाँ रवि सक्सेना जी के साथ कनेक्टिंग हैं और कनेक्ट होने के साथ साथ हर एक प्रकार की हमने प्लीडिंग पूरी कर ली है। जो नोटिस इशू हुई थी नोटिस चस्पा करा दिया है, दस्ती हो गई है और हमारे हर एक प्लीडिंग्स पूरी हो गई हैं। तो डबल आरक्षण मामले में कल जो सुनवाई नहीं हो पाई उसका सिर्फ एक कारण था, लोगों ने बड़े ही चतुराई से इस डेट को आगे एक्सटेंड करवाया। और चूँकि जज साहब का भी पूर्णतः मूड नहीं रहा था कि हाँ जो है हम जल्दी से जल्दी इसको निस्तारित करें, तो उनको भी एक बृहद मौका दे दिया और जो है 40 नंबर पे सुनवाई ना हो कर के पहले जिन कनेक्टिंग मैटर्स के केस थे उन पे सुनवाई होना था, उन्होंने कनेक्ट करवाते हुए डेट की भी डिमांड कर दी। जबकि कनेक्ट कराने के साथ साथ कहा जाना चाहिए कि मेन लीडिंग फाइल फला नंबर पे है, उस नंबर पे आज बहस के लिए थोड़ा समय दे दीजिए और हमें जल्द से जल्द निस्तारित करिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। यह सिर्फ और सिर्फ लोल कपोल वाली बात हो गई कि बस किसी तरह जो है डेट लेकर आगे बढ़ जाओ, भाग जाओ और कोर्ट में स्थिर न हो पाए। तो साथियों, डबल आरक्षण के संबंध में आप लोग धैर्य बनाए रखें। अब अगली डेट तक हम लोग नए ऊर्जा के साथ वहाँ उपस्थित होंगे। चूँकि 14 तारीख को अजीत वाजपेयी जी का एक मेडल लगा हुआ था। अजीत वाजपेयी जी अचयनित हैं अजीत कुमार के नाम से, वहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कराया था। तो 14 की स्थिति आपने देखा ही, सरकार तो वहाँ पर चुप थी, बिल्कुल शांत थी। लेकिन जज साहब ने स्वयं कह दिया कि हमारे ऊपर लोड ज़्यादा है इसलिए टॉप 2 में नहीं रख सकते। लेकिन 40 नंबर पे भी कल सुनवाई होने की प्रबल संभावना थी, लोगों ने वहाँ पर खेल कर दिया। ऐसे अचयनित और चयनित महागद्दारों से आप लोग थोड़ा दूर रहिए, अधिकतम आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी दिशा में आपका और हमारा संघर्ष चल सकता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं EWS केस की। EWS केस आज 29 नंबर कोर्ट में लगा हुआ है, लेकिन कोर्ट नॉट सिटिंग है। बिरला जी और श्रीवास्तव जी अलग अलग बेंच में अलग अलग जगह पे सिटिंग है, इसलिए आज 29 नंबर कोर्ट वैकेंट जा रही है। उसका सारा मामला 39 नंबर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ सिंपली पास ओवर के बाद डेट लगने की ही पूरी संभावना है। तो आज EWS केस में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले समय में जो भी डेट लगेंगी वहाँ पर कुछ नहीं होगा, होना तो है। लेकिन चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है और एक कार्यशैली है, उसके अगेंस्ट वकील नहीं जा सकते हैं। वकील होने के नाते मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ यह केस हमारा लगभग जीता हुआ है। लेकिन आप यह कह दें कि तत्काल में डिसीजन आ जाए, तुरंत जो है सुनवाई हो जाए, तो यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुरंत संभव नहीं है। शनैः शनैः आगे बढ़ना पड़ता है और कोर्ट के मूड के हिसाब से और कोर्ट के तथ्यों के हिसाब से, कोर्ट की दिनचर्या के हिसाब से ही वकील को काम करके उस केस में बड़ा निर्णय करवा कर अपने लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करने की जो कोशिश रहती है वो करना होता है। और वहाँ पर एक लबोलबाब वाला, एक मेरिट वाला केस ले जाकर अभ्यर्थियों के हितार्थ के लिए निर्णय कराने में जो
कशमकश रहती है और जो स्थितियां रहती हैं उससे झेलना और उसके प्रतिकूल स्थितियों को अनुकूल बनाना, यह एक लॉयर का विशेष कार्य होता है, जिस कार्य को लोग समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ देरी की वजह से कोसते हैं और कोसने के बाद जो है अपने मनगढ़ंत विचारों से जो है पैरवीकार को और वकील को जो मनाता है वो कहने की कोशिश करते हैं। यह सर्वथा गलत है साथियों। आप धैर्य रखिए, हम आपको अधिकतम देंगे। ये मेरा प्रथम दिन का 16 मई 2020 का वादा था। इसी वादा पे मैं आज भी टिका हुआ हूँ। प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे तरीके से कार्य कर सके और हमारे द्वारा किए गए हर एक कार्य पे सिर्फ और सिर्फ लोगों ने याची बनाने का कार्य किया है। कहीं भी कोई भी ऐसा विधिक कार्य नहीं किया है जिससे किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाए। मैं डबल आरक्षण में ही कई बार खुले मंच पर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बोला है कि कोई भी एक नियम बता दे, एक अपनी टारगेट शैली बता दे, अपना कार्य बता दे, जिसके माध्यम से जनरल के अभ्यर्थी 61, 62, 63, 64, 65 वालों को वो नौकरी दिला सकता है, तो सब चुप हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे ही लेकर लोग सिर्फ और सिर्फ धरना से लेकर कोर्ट तक पीछे पीछे चलते हैं और किसी तरह लड़कों को भ्रमित करके याची बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अगर आप आज भी भ्रमित हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बीएड और बीटीसी करने के बाद भी अभी तक जो है अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे कुटिल टाइप के लोग अनावश्यक भ्रमित करके अपनी जेबें भर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप आगे बढ़िए। हम डबल आरक्षण केस में जो मसौदा रूपी समझौता रूपी कार्य है उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं और EWS केस में मेरिट के आधार पर विभिन्न अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपको एक बड़ा निर्णय लाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय से ला कर देंगे। केस की दिशा और दशा मैंने तय कर रखी है, उसी के आधार पर निर्णय आएगा और निर्णय आने के साथ साथ विभिन्न अभ्यर्थियों को नौकरी रूपी वरदान मिलेगा। और बेसिक शिक्षा परिषद में, बेसिक शिक्षा विभाग में एक सहायक अध्यापक के रूप में हमारे साथ के सभी साथी चयनित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। धन्यवाद।